ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी, हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। तुलसी विवाह हो या तुलसी लगाने का शुभ दिन या कोई भी विशेष कार्य अगर शुभ समय पर किया जाए, उत्तम दिन पर किया जाए, तो उसका जो है प्रभाव कई दिनों तक हमारे आसपास रहता है। भगवान का वास उस चीज़ से हमारे घर परिवार पर हो जाता है। ऐसे में ही माता तुलसी है। भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय माता तुलसी होती है। जिस घर में माता तुलसी विद्यमान होती है और सुबह शाम दीपक प्रज्वलित किया जाता है, कहते हैं सुख समृद्धि धन संपदा उस घर में निरंतर वास करती है। एक महिला को विशेष रूप से यह नियम बना लेना चाहिए कि सुबह शाम तुलसी में दीपक प्रज्वलित करना है और जल समर्पित करना है और इस महामंत्र का जाप उस समय करना है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भी आप जो है कर सकते हैं। ऐसे में 2022 में तुलसी एकादशी या देवसैनी एकादशी जिसे जाना जाता है, जब श्रीहरि विष्णु अपने जो पृथ्वी का संचालन श्रीहरि विष्णु भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं, उस दिन जो है श्रीहरि विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा पर चले जाते हैं। उस दिन से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। उस दिन से ही जो है चौमासा आरंभ होता है, अलग अलग इसे शब्दों में कहा जाता है। ऐसे में 2022 में 10 जुलाई 2022 के दिन रविवार को देवसैनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन से ही चतुर्मास आरंभ हो रहा है और कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आप जो है प्रकृति का संचालन भोलेनाथ करते हैं, उनकी विशेष आराधना करें और साथ ही इस दिन जो है रविवार के दिन तुलसी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है और देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी लाकर घर पर रोपित करें। विधि विधान से इस दिन से जो है 4 दिन, जब 4 महीने तब जब तुलसी विवाह होता है, जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है, उस दिन तक इसकी निरंतर पूजा की जाती है। विधि विधान से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। ऐसे में इस दिन तुलसी लाएं, परंतु मन में यह भी आ रहा होगा कि तुलसी रविवार के दिन जो है जल समर्पित करना और इस पर जो है इसकी पत्तियां तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो तुलसी कैसे की जाए। परंतु तुलसी का पौधा रोपित कर सकते हैं। यह कहीं नहीं लिखा है कि तुलसी का पौधा नहीं रोपित करना चाहिए। तुलसी का पौधा रोपित करके इस दिन घर पर माता तुलसी का स्वागत करें। इसके साथ ही तुलसी को तोड़ना मना है और साथ ही जल चढ़ाना भी मना है। तो ऐसे में इन दिनों तो खैर बरसात के दिन है, तुलसी में जल जो है स्वयं भगवान जी, अर्थात सावन का महीना है, सावन का महीना आरंभ होने वाला है, तो ऐसे में तुलसी में पानी स्वयं आ जाता है। तो इस दिन जो है तुलसी के शास्त्रों में कहा गया है घर पर लाकर समर्पित करनी। इसके साथ ही देवसैनी एकादशी के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से माता तुलसी श्री हरि विष्णु की पूजा समर्पित करके पूजा करके पीले रंग की जो वस्तुएं हैं, पीले रंग के वस्त्र हैं, उन्हें समर्पित करना चाहिए। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन से जो है श्री हरि विष्णु शयन की मुद्रा में चले जाते हैं और जो माता तुलसी का इन चतुर्मासों में विशेष पूजन करता है, उसके घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आप सभी को भी इस दिन तुलसी माता घर पर लाकर एक क्यारे में उन्हें स्थापित करना चाहिए। किस विधि से करना चाहिए, कई जगह पर अलग अलग रिवाज है। उत्तराखंड में विशेष रूप से इस दिन चौकोर या कोई सा भी तुलसी का गमला लिया जाता है, उसे बहुत अच्छी तरह से रंगोली इत्यादि से सजाया जाता है। उसमें विशेष मंत्रों के साथ तुलसी रोपित की जाती है और 4 महीने की लगातार इसकी पूजा की जाती है विधि विधान के साथ और देवउठनी 11 के दिन इसे विदा किया जाता है, अर्थात तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी को सर्व कार्य सिद्धि माना जाता है, सभी कार्यों में सिद्ध जो है इसे माना गया है। ऐसे में आप सभी के घर में तुलसी नहीं है या पुरानी है, तब भी इस दिन तुलसी घर पर लेके आइए। कई तरह के रोग दोष वास्तु दोष का नाश करती है और शुभ फलों की प्राप्ति करती है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।